subscribe to my YouTube channel, Drama Epicenter, and hit the bell icon for upcoming episodes. Good morning, everyone. वेनिंग, तुम आज यहाँ कैसे? बैठो। मैं यहाँ नहीं आता क्योंकि मुझे मेरे भाई पर बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन आज चेयरमैन का चुनाव होने वाला है, तो मैं भला नियमों का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? नियम? इसका मतलब तुम भी चेयरमैन की पोस्ट के लिए लड़ना चाहते हो? भाई, क्या कह रहे हैं आप? और वैसे भी जहाँ तक मेरी जानकारी है, बोर्ड के नियमों में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि मैं चेयरमैन की पोस्ट के लिए लड़ नहीं सकता। और साथ ही बोर्ड के कौन से नियम में ऐसा लिखा गया है कि सिर्फ पैन व्यान ही बोर्ड के चेयरमैन बन सकते हैं? तुम अपनी हद भूल गए हो। चलिए ठीक है, ऐसा है तो शुरू करते हैं। आप लोग वोट कीजिए। हाँ, चलिए सर, मैं चलता हूँ, कल मिलता है। हाँ। मिस्टर पैन, चेयरमैन बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। चलता हूँ जी फिर मिलते हैं। जी, थैंक यू। जरूर जी। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भाई, रुक जाइए। क्या चाहते हो? तो मैं भी तुम्हारे सामने झुककर कहूँ बधाई हो? भाई, ये कंपनी आखिर हमारे पैन परिवार की है। हमें अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए, वो भी सिर्फ चेयरमैन की पोजीशन की वजह से। पैन वेनिंग, पता नहीं था तुम इतने चालाक निकलोगे। आखिर तुमने ये किया कैसे? हाँ, आखिर तुमने उन बोर्ड मेंबर्स को अपनी ओर किया कैसे? भाई, सोचिए कि अगर बोर्ड मेंबर्स को पता चल गया कि आपने उनके पीठ पीछे शेल कंपनीज खोल के रखी हैं, तो वो कभी भी चेयरमैन की पोजीशन पर आपको रहने नहीं देते। तुम्हें ये कैसे पता? वैसे वो एक कहावत है ना, हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं, ये बोलना नहीं चाहिए। ये नामुमकिन है। मैंने बहुत सावधानी बरती थी। या फिर शायद वो तुम ही हो जिसने गंदी चाल चल के सब बिगाड़ दिया, इसलिए कंपनी मुसीबत में है। हाँ, भाई, ये कंपनी पैन परिवार की है और मैं किसी को भी हमारे इस फैमिली बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, मेरा बड़ा भाई क्यों ना हो। मिस्टर पैन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे कुछ दिखाना चाहते हो क्या? यीशिन, मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि आज मैं तुम्हारे साथ ये मेरा पल बांट सकूं। आज और अभी से मैं यीजों का चेयरमैन बन चुका हूं। मुझे तुम्हें दिखाना था कि जैसी जिंदगी तुम जीना चाहती हो, अब मैं तुम्हें वो जिंदगी दे सकता हूं। मैंने तुमसे कहा था ना, इस बात का जिक्र फिर से मत करना। उस रात जो हुआ, उस वजह से मैं तुमसे ये सब नहीं कह रहा। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम क्यों हमेशा मेरे प्यार को नकारती हो? मुझे माफ कर दो, लेकिन यीशिन,
मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैंने बहुत मेहनत की है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए कर रहा हूं या पैसा और पावर पाने के लिए कर रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं बस तुम्हें एक बात साबित करना चाहता हूं। जो जान नानशियान तुम्हें दे सकता है वो सब कुछ मैं तुम्हें दे सकता हूं, बल्कि उससे ज्यादा दे सकता हूं। लेकिन तुम वो नहीं हो। तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए एक एम्पायर बनाया, तुम्हारी इतनी परवाह की, तुम्हें रानी की तरह रखा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जान नानशियान नहीं हूं। तुम हमेशा मेरे प्यार को ठुकराती आई। मुझे माफ करो। माफी मांगने की जरूरत नहीं। दोबारा ऐसा मत कहना। जिस दिन से मुझे तुमसे प्यार हुआ था, बिल्कुल उसी दिन से मैं अपना मान सम्मान सब भूल चुका था। यीशीन, तुम एक समझदार लड़की हो। ऐसे इंसान पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो जो तुमसे प्यार तक नहीं करता? ये झूठ है। नानशियान और मुझे किस्मत ने मिलाया है। आज नहीं तो कल हम एक साथ हो जाएंगे। तुम अपने इस झूठे सपने से कब जागोगी? ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे साथ चलो। हाँ, अरे कहाँ जा रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। बॉस, यीजोंग में आज क्या हुआ कुछ पता चला? मैं बताता हूं। अब ये मामला बड़ा हो गया है। जहां देखो वहां सब लोग बस इस बारे में ही बात कर रहे हैं। पेनवेनिंग में कुछ तो बात है। इस साल नए चेयरमैन के चुनाव में उसने अपने बड़े भाई को ही हरा दिया। अच्छा, उस दिन जब क्लब में वेन नॉन को यीशिन के फैंस ने घेर लिया था, तब वहां मैंने पैन वेनिंग को यीजोंग के 2 बड़े शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करते हुए देखा। तभी मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैं तो सोचता था कि दोनों पैन भाइयों का आपस में बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन कहानी कुछ और ही है। पैन वेनिंग और पैन बियान का रिश्ता लोगों की नजरों में भले ही अच्छा हो, लेकिन सच तो ये है कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। परिवार के बीच ऐसी अनबन होना तो आम सी बात है। इतने सालों से पैन बियान की वजह से ही हम यीजोंग के साथ काम कर पा रहे हैं। अब इंचार्ज पैन वेनिंग है। वो बहुत ही एम्बिशियस है और साथ ही जू लिन लो का काफी करीबी दोस्त भी है। अगर यीजोंग और डाइजोंग ने हाथ मिला लिया हम लोगों के खिलाफ, तो सोचो क्या हो सकता है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? लोयांग रोड। जान नानशियान ने वहां पर एक घर डिजाइन किया है और वहां की हर एक चीज चुनी है। कभी वो तुम्हें वहां ले गया है? तो क्या हुआ? कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हें वो घर दिखाना चाहता हूं जिसे नानशियान ने उसके लिए बनाया है, जिससे वो प्यार करता है। अब तुम खुद देख लो उस घर में कौन रहता है।
नानशियान, ये लीजिए चाय। और कुछ चाहिए तो बताइएगा। शुक्रिया मिस वान। तुम दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ? बोल ऐसे रही हो जैसे घर तुम्हारा है। मैं नैनशान के घर कभी भी आ सकती हूँ। अगर तुम्हें नानशियान से मिलना है तो वो बस घर आता ही होगा। थोड़ा इंतजार करो। वेनुआन, कहीं तुम इस भ्रम में तो नहीं जी रही कि नैनशान और तुम फिर से एक हो सकते हो? सच तो यह है कि आजकल कुछ भी हो सकता है और मुझे नहीं लगता ये कोई भ्रम है। क्या तुम भूल गई हो? नैनशान को चोट पहुंचाने वाली इंसान तुम ही थी। तुम्हें लगता है नैनशान सब भुलाकर तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करेगा? तुम्हें लगता है जो चोट तुमने उसे पहुंचाई वो उसे इतनी आसानी से भुला देगा? खुद को झूठी तसल्ली मत दो। सही कहा तुमने। मैंने नानशान को बहुत हर्ट किया। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था। लेकिन जो भी हुई है हम दोनों के बीच की बात है। किसी और का ऐसे कोई लेना देना नहीं। किसी और का कोई लेना देना नहीं। समझती क्या हो मुझे? तुम्हें लगता है बस माफी मांगकर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? इतने साल बीत गए। अगर तुम बीच में नहीं आई होती। युशन। ओ मिस्टर पैन। मिस्टर जैन, आप दोनों यहाँ कैसे? यूं ही। नैनशान, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मैं ऊपर जाती हूँ। बैठो। पैन वेनिंग और तुम यहाँ साथ में कैसे आ गए? मैं बस उससे रास्ते में टकरा गई थी। उसने बताया वेनुआन यहाँ रहती है, इसलिए इसलिए तुम क्या? नैनशान, क्या तुम सब भूल गए हो? मैं जानती हूँ तुम वेनुआन को चाहते हो, लेकिन इस रिश्ते में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। अंकल के साथ जो हुआ तुम भूल गए। मैं खुद सब संभाल सकता हूँ। पर आंटी का क्या? अंकल के साथ जो हुआ उसके लिए वो वेनुआन को जिम्मेदार मानती है। कम से कम उनके बारे में तो सोचो तुम। येशिन, ये मेरे परिवार का मामला है।
क्या कर रही हो? येशिन कहाँ है? क्या वो चली गई? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। हे, अब मैं तुम्हारे साथ ही हूं तो मेरा पोर्ट्रेट क्यों बना रही हो? वो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि तुम्हें कभी ना भूल पाऊं। हम तो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, भूलना नामुमकिन है। सही कहा ना? तुम्हें ड्रॉ करना है? तुम्हारी पेंटिंग में सिर्फ मेरा चेहरा ही क्यों है? मुझे अकेला सा लगेगा। यहां मैं तुम्हारा चेहरा बनाता हूं, ठीक है ना? बनाना आता है? बहुत अच्छे से आता है। तो फिर बनाओ। ये क्या है, मैं ऐसी थोड़ी ना दिखती हूँ। अरे बनाने तो मुझे। क्या करें? मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। यीशिन, आज तुमने देख लिया ना, जान नानशान सिर्फ वेन नॉन से प्यार करता है। तो क्या हुआ? तुम चाहते हो मैं हार मान जाऊं? 7 साल से मैंने उसका इंतजार किया है और इतनी आसानी से हार मान लूं? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि उसके ऊपर तुम अपना समय बर्बाद मत करो। यीशिन, उसे पाने की जिद छोड़ना ही बेहतर होगा। मेरा प्यार ऐसा ही है, उसे पाना मेरी जिद है। मेरे मामले से तुम दूर ही रहो। शुक्रिया।
क्या हुआ? मुंह क्यों लटका है? हम यहाँ पर जश्न मनाने आए, दुखी होने नहीं। तुम भी मुझे खुश नहीं लग रहे हो। हम मेरे बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता था कि अपने ही भाई के साथ तुम्हारी राइवलरी चल रही है, लेकिन मैं तुम्हें दिल से बधाई देना चाहता हूं। किस बात के लिए? मैं हार गया इसलिए? जिशीन, उसके दिल में बस जान नानशियान है। हाँ, मुझे समझ नहीं आता जान नानशियान में ऐसा क्या है जो मुझे एक मौका नहीं देना चाहती। मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। इन लड़कियों को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। चीयर्स। यशीन, आज तुमने देख लिया ना, जान नानशियान सिर्फ वेन नॉन से प्यार करता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि उसके ऊपर तुम अपना समय बर्बाद मत करो। यशीन, उसे पाने की जिद छोड़ना ही बेहतर होगा। आंटी, आपको कुछ बताना है जो आपका जानना बहुत जरूरी है। इतनी जल्दी क्यों उठ गई तुम? तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनानी थी मुझे। मैं इतनी अच्छी लड़की को चुरा लेना चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ। लेकिन ये लड़की किसी और की हो चुकी है। किसी और की हो चुकी है? कौन है वो खुशनसीब लड़का? और फिर भी मैं उसे छीन कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानने वाला। उसे तुम हरा नहीं पाओगे। सच में? देखते हैं। मैं भी आया। हेलो माँ। हाँ माँ। मैं यहीं पर। रुक जाओ, तुम सामान यहीं रख दो, अब जाओ यहाँ से। मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगी? मैंने तो कहा था तुम्हें आने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इतने सामान के साथ तुम्हें अकेले कैसे आने देता? मैं ये सामान अंदर कोई रख देता हूँ, जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी बहन तुम्हें देखे। कम ऑन, इसमें डरने की क्या बात है? मुझे भी अपनी साली से मिलना है, चलो ना। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती है। सही वक्त आने पर तुम्हें उससे मिलवाऊंगी, ठीक है? अब मैंने इतना सामान उठा कर लाया, कम से कम पानी तो पिला दो प्लीज। यहाँ पर भी। अरे जाओ यहाँ से जल्दी। ठीक है, चलता हूँ। कल ऑफिस में मिलते हैं। बाय बाय। जाओ ना जल्दी। ओके, बाय बाय बाय।
नुआन, मैं वापस आ गई। कहाँ हो तुम? नुआन, मैं अंदर आ रही हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या। रूब, मैं लुआंग रोड में हूँ। वो तो बहुत दूर है, कहो तो मैं तुम्हें आकर पिक कर लूं? इसकी जरूरत नहीं। दरअसल मैं नानशन के घर पे हूँ। जैन नैनशियन, तुम और वो मैं अच्छा सुनो, नानशन और मैं एक साथ हैं। नुआन, तुमने अच्छे से सोच लिया है ना? तुम्हें पता है, वो भी आज तक मुझे भूल नहीं पाया था। लेकिन तुम और जैन नैनशियन, तुम दोनों के बीच सिर्फ बीते 7 साल ही दीवार बनकर नहीं खड़े थे। मैंने सोच समझ कर फैसला किया, जब तक हम एक साथ हैं, मुझे किसी बात का डर नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जो फैसला लो। मैंने पहले भी कहा है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे जो भी हो जाए, तुम मुझ पर भरोसा रख सकती हो। मैं जानती हूँ। फोन रखती हूँ। माँ, आपने खबर नहीं की, वरना मैं आपको लेने आ जाता। हाँ, जरूरत नहीं थी, वैसे भी तुम काम में बिजी रहते हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी असिस्टेंट ये काम कर सकती है। क्या हुआ, आप अपसेट लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? आप कितने दिन के लिए आई हैं? हाँ, कुछ डिसाइडेड नहीं है। वैसे तो मैंने इतनी जल्दी लौटने का सोचा नहीं था, लेकिन एक ऐसी बात सुनी कि जल्दी वापस आना ही पड़ा। तुम और वैन नुआन एक साथ हो ना? माँ, उस बात को इतने साल बीत गए, आप भूल क्यों नहीं जाती? भूल जाऊं? जब भी उसे देखती हूँ तुम्हारे डैड याद आती है। उसकी वजह से तुम्हारे डैड और मेरे पति की मौत हो गई, कैसे भूल जाऊं? लेकिन माँ, जो कुछ भी हो उसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, मैंने भी उसे। अगर उस वक्त उसने ब्रेकअप नहीं किया होता तो ये सब कभी ना होता। तुम्हारे डैड की मौत के बाद मैं भी अंदर से पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। पेंटिंग ने मुझे जिंदा रखा। मैंने हर कोशिश की खुद को संभालने की, खुद को इस सदमे से निकालने की और उन दर्दनाक यादों को भुला देने की। नैनशियन,
नैंशन, कोई भी मेरे दिल में भरे जख्म को नहीं देख सकता। और तुम्हारा क्या? इतने सालों में तुम्हारा दिल भी तो कितना तड़पा है, और तब ये शिन हर वक्त तुम्हारे साथ थी। अगर तुम वैन युएन को अपनी जिंदगी में दोबारा लाते हो तो तुम गलत करोगे, ये शिन और तुम्हारे डैड दोनों के साथ। मैंने जो आंसू बहाए हैं तुम्हारे लिए, उनकी कोई कीमत नहीं। अच्छा अब आप रोइए मत माँ। हाँ, आपने तो घर आते ही रोना शुरू कर दिया। मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज रोइए मत। आंटी, आंटी, मैं खुश हूँ आप लौट आई हैं। मैं आपको पिक करने आने ही वाली थी, लेकिन एक काम आ गया जिसे निपटाना बहुत जरूरी था। कोई बात नहीं, काम में बिजी रहने और अपने पापा की देखभाल करने के साथ साथ तुम अपना भी ध्यान रखा करो। फ्री होते ही मैं तुम्हारे पापा से मिलने चलूंगी। आपका शुक्रिया आंटी। वैसे पापा की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है। एक टॉप कैंसर स्पेशलिस्ट को नैनशन ने बुलवाया है। उनके इलाज के लिए चाइना वापस लौटते ही वो इलाज शुरू कर देंगे। नैनशन ने बहुत मदद की। ये नहीं होता तो मैं संभल ही नहीं पाती। पापा के लिए इसने मेरा बहुत साथ दिया है। वैसे तुम्हारा साथ देना तो नैनशन की जिम्मेदारी है। हर मामले में उसे तुम्हारा साथ देना चाहिए। आंटी, मुझे माफ करना। मैंने आपसे मेरे परिवार की सच्चाई छुपाई। कुछ गलतियों को माफ किया जा सकता है और कुछ गलतियां ऐसी हैं जो माफी के काबिल नहीं होती। माँ, आप लंबे सफर से आई हैं, थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। गाओ फैंग और ग्वांटी से कहूंगा आपके साथ डिनर करने के लिए। तुम जाओ काम पर। आंटी, नैनशन को बाहर छोड़कर आती हूँ। मेरे और वैनुआन के बारे में तुमने ही माँ को बताया था ना? नाराज हो क्या? मुझे नहीं लगता कि आंटी से सच छुपाना सही रहेगा। मैं जानता हूं कि मुझे उन्हें सच बताना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वापस लौटते ही उनका दिल दुख जाए। और हाँ यीशन, तुम अच्छे से जानती हो कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो माँ को बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। ये बीते कुछ साल उनके लिए बहुत मुश्किल थे। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। नैनशन, जरा सोचो, आंटी और अंकल दोनों के बीच कितना प्यार था और आंटी ने अचानक अपने पति को खो दिया था। कोई सोच भी नहीं सकता उन पर क्या बीती होगी। उन्हें कितना दर्द हुआ होगा, और उनका ये दर्द वक्त के साथ इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तुम बस उन्हें समझाने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ तुम बिजी हो, इसलिए मैं आंटी के साथ रह लूंगी।
शुक्रिया। नैनशन चला गया। आखिर भूल क्यों नहीं जाता वो इस वैन नुएन को। इस सवाल का मैं भी जवाब ढूंढ रही हूँ। उसमें ऐसा क्या है? वैसे जब बात प्यार की हो, दूसरे कभी भी आपके प्यार को समझ नहीं सकते। नैनशन बचपन से ही समझदार है, अकेले ही सारा बोझ उठाता है। वैन नुएन से ब्रेकअप के बाद उसका बुरा हाल हो गया था। मुझे तो लगा था अपने पति को खोने के बाद मैं अपने इकलौते बेटे को भी खो दूंगी। मैं वैन नुएन को कभी माफ नहीं कर सकती। चाहूं तो भी माफ नहीं कर सकती। मैं नैनशन को दोबारा उसी दर्द से गुजरते हुए नहीं देख पाऊंगी। आंटी, दुखी मत होइए। नैनशन एक बहुत अच्छा बेटा है। वो जरूर आपकी कही हर बात मानेगा। वो मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। जब वो कुछ तय कर लेता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तो क्या इसका मतलब उन्हें एक साथ होने से कोई नहीं रोक पाएगा? एक इंसान है, कौन कौन रोकेगा उन्हें? वैन नुएन। वैन नुएन? आपका मतलब है कि आप उसे ही पीछे हटने को कहेंगी? मैं जानती हूँ वैन नुएन को। वो अच्छी है, मासूम है, लेकिन ऐसे लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं। उस वक्त उसी की वजह से उसके डैड की मौत एक प्लेन दुर्घटना में हो गई थी। वो इतनी बड़ी बात को आसानी से भुलाकर कभी भी नैनशन के साथ एक खुशहाल जिंदगी नहीं बिता पाती। शू, नैनशन और मैं अब एक साथ हैं। तुम्हें पता है, वो आज तक मुझे भूल नहीं पाया था। Thank you for watching Drama Epicenter. Subscribe to Drama Epicenter on YouTube and hit the bell icon for instant notifications on new episodes and upcoming drama serial. Follow us on TikTok for daily drama updates.